अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपका ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। भारत के लोगों से माफी। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने करके दिखलाया है। भगवान तो एक काल्पनिक है जिसे हम लोगों ने कभी देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किए हुए कार्य को हम लोग देख रहे हैं। और आज बाबा साहब नहीं होते तो शायद जिस पार्लियामेंट में अमित शाह बाबा साहब को ये बात बोल रहे थे, आज उस पार्लियामेंट में बैठे नहीं। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है हरेंद्र कुमार और आप धम्मा ब्लॉग देख रहे हैं। मित्रों, आपको बता दें कि कल पार्लियामेंट के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा जाता है कि अंबेडकर 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 को फैशन बना दिया है। अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चले जाते। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर के तमाम पे जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुसरण करने वाले लोग हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम आदमी हो, फिर पत्रकार हो, सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनतंत्र खबर के पत्रकार नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले हमारे ब्लॉग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। कल जिस तरह से अमित शाह जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया, आप भी सुने होंगे, उस स्टेटमेंट को कितना हद तक सही देखते हैं आप? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम सबों के सिर्फ पैशन नहीं, वो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, हर चीज़ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के लिए। क्योंकि जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने करके दिखलाया है। भगवान तो एक काल्पनिक है जिसे हम लोगों ने कभी देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किए हुए कार्य को हम लोग देख रहे हैं। और आज बाबा साहब नहीं होते तो शायद जिस पार्लियामेंट में अमित शाह बाबा साहब को ये बात बोल रहे थे, आज उस पार्लियामेंट में बैठे नहीं होते। ये बाबा साहब की देन है, लेकिन ये इनका सोच ही उस तरीके से है कि बाबा साहब का कब मौका मिले और संविधान खत्म कर दें। तो ये अमित शाह का सिर्फ ये बयान है। आज बहुत पहले से अंदर में इन लोगों का चल रहा था, आज निकल गया और देखिए आगे आगे और क्या होता है। तो इस पे चंद्रशेखर आजाद रावण का भी बयान आया था, गोल्डन दास का बयान आया था, और जिसका लोग इंतजार कर रहे थे बहन कुमारी मायावती जी का, उनका भी काफ़ी तगड़ा बयान आया हुआ है। और इसको लेकर के राहुल गांधी भी हंगामा करवा रहे थे। तो क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी संविधान के असली फॉलोअर्स हैं? राहुल गांधी को अभी बनना है, अभी बहुजन नहीं है। भले वो संविधान की बात करते हैं, भले ही वो मनुस्मृति के विरोध की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां अभी कई स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर देखा जाता है कि दलित उत्पीड़न चरम सीमा पर है और लगातार जुल्म जाति की खबरें वहां से निकल कर आ रही है। एसएसटी रिजर्वेशन का बात हो, वहां पर लगातार हमला बोला जा रहा है। तो मैं राहुल गांधी को प्योर अम्बेडकरवादी नहीं मानता हूं, उनको बनने की जरूरत है और शायद वो बनेंगे भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया है, देखिए कह रहे हैं ना कि जितना बार अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हो उतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तो बसंत जी, मंदिरों के सामने जो भिखारी होता है बैठा रहता है और भर दिन भगवान का नाम लेता रहता है, लेकिन वो लोग का कल्याण होता है, जीवन कल्याण होता है? नहीं होता है। तो पूरा दिन वो लोग भूखा पेट भगवान भगवान करता रहता। तो वो लोग तो जल्दी सुनना चाहिए भगवान को और अमीर बनाना चाहिए और स्वर्ग में भेजना चाहिए। लेकिन आज वो लोग की क्या गति होती है? ये सब कुछ ढकोसला है। जिंदा व्यक्ति वापस, जिंदा व्यक्ति कभी गया नहीं स्वर्ग में, मुर्दा व्यक्ति कभी आया नहीं, तो फिर कौन बता दिया कि स्वर्ग है? अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है वाहियात हैं और भगवान को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अम्बेडकर जी को देखा और वाकई में अगर भगवान होते भी होंगे तो अम्बेडकर जैसे ही होंगे। अच्छा, इस तरह का जो बयानबाजी की है अमित शाह जी, उनको बहुत पहले इनको देखे थे, मैं एक फोटो देखे थे, फोटो में लगा देता हूँ, उसमें नीला गामछा लिए, नीला पट्टी ली है जिसमें बाबा साहब जय भीम लिखा हुआ है। तो क्या सिर्फ वोट के लिए, जिस तरह का वोट के लिए सब करते हैं, जय भीम का पट्टा लगा लिए, कभी बाबा साहब के मूर्ति पे फूल चढ़ाते हुए नजर आते हैं, कभी मोदी जी कभी ये, तो इसको कैसे देखते हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं कि देखिए, अगर अमित शाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ऐसा है वो सोच रखते हैं, तो आने वाले चुनाव में बाबा साहब का नाम न लें
और बिना बाबा साहब के चुनाव जीत कर सिर्फ अमित शाह नहीं पूरे भाजपा दिखा दे और सरकार बनाकर दिखा दे तो फिर कहिएगा कि कोई पत्रकार ने हमको पागल कह रहा था। ये बात मैं गारंटी देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम लिए बिना आजकल किसी भी राजनीति करने वाले नेताओं की पॉलिटिकल कैरियर नहीं बन सकती है और नहीं वो विश्वास जीत सकते। आज बाबा साहब का नाम लेना जरूरी और मजबूरी दोनों है। और आज अमित शाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जिस तरीके से सोची टिप्पणी करने का काम किया गया है, देखिएगा ये माफी जब तक नहीं मांगते हैं अमित शाह तब तक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पूरे देश के जितने सारे संविधानवादी, अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, उन लोगों के निशाने पर ही रहेंगे और उसका खामियाजा चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए समझदारी इसी में है कि जो बयान दिए हैं अमित शाह उन्हें वापस लें। और मैं तो तमाम दलित सांसदों से कहूंगा, दलित विधायकों से कहूंगा कि अब बीजेपी के साथ किस लिए जुड़े हैं? और जब बाबा साहब का सम्मान ही नहीं रहा तो काहे लिए फिर आप बीजेपी के साथ और जुड़े हुए हैं, एमपी चाहे एमएलए हों। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लात मारिए ऐसे बीजेपी को और आप अपना स्वतंत्र लाइफ जिए, लेकिन गुलाम मत बनिए। बीजेपी जो आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली देता है उसको गाली से कम नहीं हम मानते हैं। तो ये थे नरेंद्र बसंत जिन्होंने अपनी फीडबैक दिया। बाकी आपको बता दें कि जिस प्रकार का ये लोग नौटंकी करके रखा हुआ है, आए दिन कहीं ना कहीं ये लोग, बसंत जी 1 मिनट ना, अच्छा ठीक है, आए दिन कहीं ना कहीं ये सारे लोग जितने भी मनुवादी तत्व के लोग हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग हैं बाबा साहब पे टिप्पणी करके निकल जाते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो बाबा साहब पे अभद्र टिप्पणी करते हैं और कमेंटबाजी करते हैं और इसका कड़ा विरोध हो रहा है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह का बयानबाजी करके और माफ़ी मांग लेने से काम चल जाएगा या फिर कोई संवैधानिक या कानूनी कार्रवाई होगी या फिर अमित शाह जी माफ़ी मांग लेंगे तो हो जाएगी? तो इस पे सवाल उठेगा कि क्या इस देश का जो संविधान है नेताओं के लिए अलग कानून बनाता है, आम आदमी के लिए अलग कानून बनाता है? ये देखने वाली बात है। बाकी आज पूरा का पूरा हर तरफ अमित शाह का विरोध हो रहा है। इसमें चंद्रशेखर आजाद, रावण, बहन कुमारी मायावती, गोल्डन दास और तमाम तरह के जितने भी लीडरशिप है जो बहुजन समाज लीडरशिप करते हैं, तेजस्वी यादव और तमाम तरह के और भी नेता इसके खिलाफ में उतरे हुए हैं। क्या आपको लगता है इसके पीछे कहने का जो स्टेटमेंट देने के पीछे क्या वजह हो सकता है? किन कारणों से इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं? इसको लेकर के लोग ट्विटर पर ट्रोल भी कर रहे थे और कर रहे हैं, जिसमें लिख रहे हैं कि ताड़ी पार माफ़ी मांगो। बाकी आपको क्या लगता है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी माफ़ी मांगेंगे या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।